अरे यार चलिए बेटा देखते हैं आपका 6वां प्रश्न प्रश्नावली 7.3 का। तो इसमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का प्रयोग करके आपको समाकलन ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ से देखते हैं बेटा, इंटीग्रल sin 2x को आगे कर लेते हैं, sin 2x इंटू साइन एक्स, और आपका जो बचा sin 3x इसे हम बाहर कर देते हैं इंटू dx। अब इसमें देखिए सूत्र बनाना मुझे 2 sin a इंटू साइन बी। तो 2 sin a इंटू साइन बी बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग करना पड़ेगा। तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, इसमें करेंगे 2 का गुणा तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 sin 2x इंटू यहाँ पर हो जाएगा sin x, और ये sin 3x आपका जैसे का तैसा रहेगा इंटू dx। चलिए देखते हैं 2 sin a इंटू साइन बी क्या सूत्र होता है। तो 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी बराबर सूत्र होता है आपका cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। चलिए तो यहाँ पर देखिए बेटा, ए की जगह पर जो लिखा हुआ है वो 2x लिखा है, और बी की जगह पर लिखा है कितना लिखा है, x लिखा है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/2 इंटीग्रल, कोष्टक लगाएंगे तो cos a माइनस बी, तो cos हो जाएगा आपका यानी 2x माइनस एक्स, और उसके बाद माइनस cos a प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos यानी 2x और प्लस x, ब्रैकेट हम बंद कर लेंगे। यहाँ से आपका साइन 3x जैसे का तैसा इंटू dx। 1/2 आपका जैसे का तैसा रहेगा इंटीग्रल, यहाँ से देखेंगे आपका बचेगा cos x, और माइनस यहाँ से बचेगा आपका वो बचेगा आपका cos 3x, और यहाँ से इंटू साइन 3x आपका जैसे का तैसा इंटू dx। तो 1/2 जैसे का तैसा रहेगा इंटीग्रल, ब्रैकेट को खोल लीजिए, sin 3x के अंदर गुणा कर दीजिए। चलिए तो cos में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, लिखेंगे इसे sin 3x इंटू cos x, और माइनस इधर हो जाएगा बेटा आपका sin 3x इंटू cos 3x, ब्रैकेट बंद कर लीजिए इंटू dx। अब यहाँ से देखिए बेटा, फिर आपका सूत्र बनेगा 2 sin a इंटू कॉस बी, इधर बनेगा 2 sin a इंटू कॉस बी। तो क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा 2 का भाग, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रल 1/4 हो जाएगा। जब हम भाग करेंगे 2 का तो इधर हो जाएगा आपका 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स, और माइनस हो जाएगा इधर आपका 2 sin 3x इंटू कॉस 3x इंटू आपका dx। तो सूत्र होता है 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर 2 sin a इंटू कॉस बी बराबर होता है आपका यानी sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी। यहाँ से देखिए बेटा, रखेंगे हम 1/4 जैसे का तैसा। पहले हम इसमें रखेंगे 2 sin a इंटू कॉस बी, तो sin a प्लस बी, तो ये हो जाएगा बेटा sin a प्लस बी, 3x में x जुड़ेगा तो sin हो जाएगा आपका कितना 4x। उसके बाद प्लस sin a माइनस बी, तो 3x में से x घटाएंगे बेटा तो ये बचेगा आपका sin यानी आपका 2x। फिर उसके बाद माइनस, अब इसमें रखना है आपको 2 sin a इंटू कॉस बी, तो यहाँ पर a की जगह पर 3x है, b की जगह पर भी क्या है 3x है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका sin 3x में 3x जोड़ेंगे तो कितना होगा 6x हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये होता है आपका sin यानी sin a माइनस बी, तो sin आपका 3x में से 3x घटा देंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा इंटू आपका ये dx। चलिए उसके बाद 1/4 आपका जैसे का तैसा रहेगा इंटीग्रल। अब इसमें क्या करना है, आपको कोष्टक को खोल देना है, तो sin 4x प्लस sin 2x माइनस ये हो जाएगा बेटा आपका sin 6x, और प्लस माइनस माइनस sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है, जैसे बेटा इतना ही रखेंगे, और इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका dx। अब इसका कर लीजिए आप समाकलन, तो
1/4 बेटा बाहर जैसे का तैसा रहेगा, इसे अलग अलग करेंगे। पहले ब्रैकेट लगा लीजिए, इंटीग्रल साइन 4x dx का इधर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 4x इंटू डी एक्स, और प्लस इंटीग्रल इधर हो जाएगा आपका साइन 2x इंटू डी एक्स, और माइनस इधर हो जाएगा आपका इंटीग्रल साइन 6x इंटू डी एक्स। अब इसका करना है मुझे समाकलन, तो 1/4 आपका जैसे का तैसा ब्रैकेट साइन x का जो समाकलन होता है वो होता है आपका माइनस cos x, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन 4x है, तो इसका करना है मुझे, तो माइनस का होगा बेटा ये cos 4x, उसके बाद 4x का करना है, तो आ जाएगा आपका ये डिवाइड, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद देखना इधर साइन 2x का करना है, तो माइनस का होगा बेटा आपका cos 2x, और 2x का करेंगे तो ये आ जाएगा आपका भाज्य कितना 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ से देखिए बेटा इंटीग्रल इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन x का हो जाएगा cos 6x, और 6x का करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और प्लस कॉन्स्टेंट आपका c, और यहाँ से देखिए 1/4 आपका जैसे का तैसा, उसके बाद cos 6x को आगे कर लेंगे, फिर हो जाएगा आपका cos 6x अपॉन 6 और माइनस cos 4x अपॉन 4, और ये हो जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेटा 7वां लिखा है आपका इंटीग्रल साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स, इसका त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं के प्रयोग से आपको समाकलन करना है। तो बेटा देखिए 2 sin a इंटू साइन b सूत्र बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग करना पड़ेगा। तो चलिए हम यानी साइन 8x को आगे कर लेते हैं पहले, तो इंटीग्रल यहाँ पर हो जाएगा साइन 8x इंटू साइन 4x इंटू डी एक्स, तो इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे तो 1/2 इंटीग्रल यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 8x इंटू साइन यहाँ पर 4x इंटू डी एक्स। 2 साइन ए इंटू साइन बी सूत्र क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर ये होता है आपका cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो एक ही जगह पे लिखा गया वो 8x लिखा है, बी की जगह लिखा है कितना लिखा है 4x लिखा है, तो 1/2 जैसे का तैसा इंटीग्रल कोष्टक लगाएंगे cos a माइनस बी, तो 8x में से 4x घटाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा cos कितना बचेगा 4x बचेगा, उसके बाद माइनस cos a प्लस बी होता है, तो cos जैसे का तैसा a प्लस बी 8x में 4x जोड़ना है तो कितना होगा 12x होगा इंटू डी एक्स। अब इसे हम कर लेते बेटा अलग अलग कर लेंगे, 1/2 कोष्टक लगाएंगे इंटीग्रल, ये हो जाएगा cos 4x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ये हो जाएगा cos 12x इंटू डी एक्स, और उसके बाद कोष्टक को कर लीजिए आप बंद। अब यहाँ से बेटा हो जाएगा 1/2, इसका हम समाकलन करेंगे तो cos x का समाकलन जो होता है बेटा वो होता है आपका sin x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका sin 4x, 4x का करेंगे तो बेटा 4 कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा, माइनस cos 12x लिखा है तो इसका हो जाएगा बेटा sin 12x बट्टे यानी 12x का करेंगे तो 12 कहाँ आ जाएगा भाग में प्लस c। अब यहाँ से आप करना चाहें तो 1/2 का अंदर भी गुणा कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 चौक 8 यानी 1/8 साइन 4x माइनस 12 दूनी 24 यानी 1/24 साइन 12x और प्लस ये हो जाएगा c इसका आंसर। अगला प्रश्न बेटा 8वां लिखा है आपका इंटीग्रल 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। चलिए ऐसे बेटा देखिए कैसे बनाना है, 1 माइनस cos x लिखा है, इस 1 को खत्म करना है यहाँ से और इस 1 को भी खत्म करना है। तो चलिए हम सूत्र देखते हैं, cos x बराबर कौन सा रखना है cos 2a। cos 2a के बेटा देखिए 3 सूत्र होते हैं, तो इसमें कौन सा लगेगा जो इस 1 को खत्म करे। तो यहाँ से देखिए cos 2a बराबर होता है पहला आपका cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, उसके बाद दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और तीसरा जो सूत्र होता है वो होता है आपका 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से देखिए बेटा cos x लिखा है, cos 2x नहीं लिखा है, कितना लिखा है cos x लिखा है, तो यहाँ पर cos x का जब हम सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा
पहला बनेगा आपका बेटा देखिए x लिखा है, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये बनेगा आपका cos स्क्वायर x/2 और माइनस ये बनेगा आपका sin स्क्वायर x/2। और उसके बाद दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 और तीसरा बनेगा इसका 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो चलिए बेटा इस 1 को खत्म करना है तो कौन सा इसमें से यानी इन दोनों में से कौन सा आपको इसमें सूत्र रखना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ से देखिए 1 को खत्म करना है तो पहले लिख लीजिए इंटीग्रल 1 माइनस, तो इसमें अगर हम 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 रखते हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 आपका खत्म नहीं होगा, तो दूसरा यानी रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा बेटा आपका यानी 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और 2 sin स्क्वायर x/2 और बट्टे में बेटा इसी तरीके से इसमें रखना है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। तो 1 से इस 1 को खत्म कर दीजिए, 1 को इस 1 से खत्म कर दीजिए, तो यहाँ पर बेटा बचेगा आपका 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। 2 से 2 खत्म कर दीजिए बेटा, बचा आपका sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। तो यानी sin थीटा बट्टे cos थीटा, sin थीटा बट्टे cos थीटा किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है बेटा और x/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बेटा tan स्क्वायर x/2 के बराबर इंटू ये dx। अब tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर लिखा है आपका tan स्क्वायर x/2, कितना लिखा है tan स्क्वायर x/2, तो tan स्क्वायर x/2 किसके बराबर होगा बेटा sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो चलिए हम बेटा इसे हम चेंज कर लेते हैं tan स्क्वायर x/2 को sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 में, तो ये हो जाएगा बेटा आपका sec स्क्वायर x/2 माइनस का हो जाएगा बेटा 1 और इंटू यहाँ से dx। अब इसका करना है मुझे समाकलन, तो इसे अलग अलग कर लेंगे बेटा, इंटीग्रल sec स्क्वायर x/2 इंटू dx और माइनस इंटीग्रल 1 इंटू dx। चलिए तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x का समाकलन होता है बेटा आपका tan x, क्या होता है tan x प्लस c। अब उसके बाद देखिए यहाँ से हम करें sec स्क्वायर x/2 का समाकलन, इसका करें sec स्क्वायर x/2 का समाकलन, तो इसका हो जाएगा बेटा आपका यानी sec स्क्वायर x/2 का समाकलन करेंगे तो tan x/2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा भाग में, और माइनस उसके बाद 1 का करेंगे तो 1 का समाकलन बेटा x होता है प्लस आपका c। अब यहाँ से देखिए 1/2 जो लिखा है वो यानी tan x/2 के बट्टे में, तो ये बट्टे के बट्टे से क्या है तो ऊपर पहुंच जाएगा आपका, ऐसे लिख सकते हैं हम यानी 2 tan x/2 और माइनस x और प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा।